हिमाचल प्रदेश ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। दावा किया कि सरकार 5 साल चलेगी। इस तो पहला लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता सी। इस अस्तीफे बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विच धड़ेबंदी खुल के सामने आ गई। इसे धड़ेबंदी का नतीजा सी कि बीते दिन बीजेपी तो कांग्रेस इकलौती राज सभा सीट हार गई सी। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि बीजेपी नूं हिमाचल प्रदेश अते देश वेख रहे है। उधर बीजेपी ने जोड़ तोड़ के इल्जामां नूं नकारिया है। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूँ, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूँ। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे। हम बजट में अपनी मेजॉरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजॉरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोई राज्यसभा के वोट के बाद जो हमारी अभी परिस्थितियां हैं वहाँ हमारी मेजॉरिटी है और ये भी ना सोचे कुछ उनके साथ के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। तो निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा करना चाह रही है कर रही है और उस ड्रामे को वो अच्छा निभा रही है और अच्छे कलाकार हैं। बहुत बहुत सर इस्तीफे की ये कौन ठहरा रहा है इस्तीफे की? ये मुझे समझ नहीं आया। मेरे को तो अभी फोन आया क्योंकि मैं तो विधानसभा की कार्रवाई बैठा हुआ था ऊपर स्पीकर के कमरे में और डेढ़ दो महीने से ये 1.5-2 घंटे से ये न्यूज चल रही कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहाँ जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैंने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। हर चुनौती का सामना करते हैं यार, हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। कहना चाहता हूँ कि हमको पहले से मालूम था कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। अब जब बहुमत नहीं है तो उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बजट को पारित कर सके। उसके लिए एक ही तरीका उन्होंने निकाला कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड करो और विधायकों को सस्पेंड बेवजह किया गया, 15 विधायकों को। और उसके बाद अब वो बजट पास करने की कोशिश करेंगे। ये नैतिकता के बहुत खिलाफ है, नियम के भी खिलाफ है और ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये अनुभव लग रहा है, जिनको महसूस हो रहा है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। नैतिक अधिकार बजट पास करने का, सत्ता में रहने का कांग्रेस के पास अब है ही नहीं। जब राज्यसभा में उनके 43 में से 34 ही विधायक रह गए, बाकी उनके खिलाफ हो गए, तो इस बात को उनको समझना चाहिए। सुक्खू ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि खबरें आ रही थी कि देखिए मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। हम इस्तीफे के लिए बात हम कह रहे हैं, अगर नैतिकता थोड़ी भी है तो इससे पहले कि पार्टी हटाए तो उनको विचार करना चाहिए। विक्रमादित्य ने जी भी इस्तीफा दिया है। ठीक है, से देखते हैं मैं इस तरह ही कहना चाह रहा हूँ सारे मामले को लेकर के कि हिमाचल प्रदेश में सारी चीजों को लेकर के आज से पहले कभी इस तरह का ड्रामा नहीं हो जो अभी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँ कि सरकार आज बचाने की कोशिश करें, लेकिन कल सरकार नहीं होगी। 1 दिन 2 दिन की बात कर रहे हैं, सरकार आने वाले समय में नहीं होगी कांग्रेस की। इस बात को उनको मानना चाहिए। हिमाचल में भाजपा सरकार बनाएगी। देखिए उसके बाद अगली बातें आगे करेंगे।